हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग वार्षिक परीक्षा 2025 के बारे में देखने वाले बच्चों, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, समय 2 घंटे 30 मिनट और कक्षा 8 का है, पूर्णांक 50। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों ये पेपर जो है 3-4 सालों का मिला करके कन्वर्ट करके ये पेपर आपके लिए बनाया गया है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसे आप लोग देख लीजिए और इसका उत्तर के साथ वीडियो बनाया गया है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं। पहला प्रश्न देखो बच्चों, दिया है अंग्रेज़ों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, दिया मसाले, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी आदि। कपड़ा में सूती और रेशमी वस्त्र, नील कपड़ों को रगड़ने के लिए, और अफीम दवा और नशे के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, क्या कह रहा है कि डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति क्या थी, इस नीति के क्या उद्देश्य थे, है ना बच्चों। तो दूसरा प्रश्न देखो डलहौजी की, हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपको हेडिंग डालना है, परिभाषा में डलहौजी की हड़प नीति में लिखना है, यदि किसी शासक का कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। उद्देश्य क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना और भारतीय राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करना, ये उसका उद्देश्य था बच्चों। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है 1857 की क्रांति की प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखो। तो 58 क्रांति क्या थी 1857 की बच्चों, तो आप लोग यहाँ देख लीजिए। यहाँ दिया गया है प्रश्न नंबर 3 में 2 क्रांतियाँ। पहला है मेरठ विद्रोह, सैनिकों को कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया, जिन्हें गाय और सूअर की चर्बी से चिकना किया गया था। आगे, दिल्ली पर कब्जा, विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया, है ना बच्चों। चलिए हम आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है सावित्री फुले कौन थी, इसके कार्यों पर प्रकाश डालिए। तो चलिए हम सावित्री फुले के बारे में यहाँ पर देखते हैं बच्चों। देखो दिया है प्रश्न नंबर 4, सावित्री फुले, आप लोग हेडिंग डालिएगा, उनके परिचय लिख दीजिए उनके बारे में। भारत की पहली महिला शासिका थी सावित्री फुले और समाज सुधारक भी थी। और इनका कार्य लिखिएगा बच्चों, कार्य हेडिंग डालकर, उन्होंने अपने पति ज्योतिबा राव फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए स्कूल खोले और जातिवाद लैंगिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो ये सावित्री फुले के बारे में दिया गया बच्चों, उनका कार्य है। आगे आप लोग अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, संचार माध्यम या मीडिया से क्या अभिप्राय है, इससे जनता को क्या क्या लाभ होता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में भी। यहाँ पर आप लोग देखिए बच्चों, दिया गया प्रश्न नंबर 5, परिभाषा, सूचना और विचारों को फैलाने के साधन जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट। लाभ, इसके क्या लाभ हैं बच्चों, तो जनता को सूचित करना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना और जागरूक करना। उदाहरण के लिए समाचार चैनल हमें देश और दुनिया की घटनाओं के बारे में बनाते हैं या बताते हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा बताते हैं। आगे अगला प्रश्न देखो बच्चों, क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है देश की सुरक्षा में सहायक संगठनों के बारे में लिखिए। तो देश की सुरक्षा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखो बच्चों दिया गया है आपका प्रश्न। भारतीय सेना तो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखती है। गुप्तचर एजेंसियां आंतरिक और बाहरी खतरों से संबंधित जानकारी एकत्र करती हैं, है ना बच्चों। चलिए हम आगे अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, ये बच्चों राष्ट्र आगे रहेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा प्रश्न मिस्टेक हो गया है, राष्ट्र आगे रहेगा, संघ पीछे रहेगा, राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना
क्यों हुई? तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 पर फोकस करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में लिखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानव अधिकारों की रक्षा करना और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इसीलिए ये बच्चों हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसीलिए हुई थी। आगे हवाई हमले से बचने के उपाय। तो प्रश्न नंबर 8 को हम देखेंगे। यहाँ देख लीजिए, दिया है सुरक्षित आश्रयों में शरण लें, खिड़कियों से दूर रहें, आपातकालीन किट तैयार रखें। और इसमें थोड़ा थोड़ा आप लोग लिख दीजिएगा बच्चों, जैसा कि बंकर या बेसमेंट, विस्फोट से उड़ने वाले कांच से बचें, प्राथमिक चिकित्सा सामग्री, भोजन और पानी। आगे बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है 9 नंबर में। तो यहाँ पर सही गलत का निशान लगाना आप लोग देख लीजिए। बोला जा रहा है सही के सामने सही का, गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो भारतीय सेना के तीनों अंगों का मुख्यालय दिल्ली में है, ये सही है आपका। आगे वायुसेना के अध्यक्ष को एडमिरल कहते हैं, ये भी सही है। दम घुटने पर मरीज को शरीर की मालिश करनी चाहिए, नहीं बच्चों ये गलत दिया गया है। दम घुटने पर उसे खुली हवा में ले जाना चाहिए ताकि वह अच्छी से सांस ले सके। आगे युद्ध की संभावना टल जाने पर नीले प्रकाश द्वारा संकेत दिया जाता है, ये सही है। आगे बिजली से लगी आग बुझाने के लिए पहले मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए, है ना बच्चों। तो चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। 10 नंबर में 21वीं सदी में विश्व युद्ध हुए थे। तो बच्चों ये लोग अपने किताब में देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए आप लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। महासभा की बैठक के बारे में एक बार अवश्य होती है, साल में एक बार। आगे बच्चों मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है तो 10 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। चलिए हम प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। यहाँ पर दिया जनसंख्या वृद्धि के कौन से कारण हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के कौन से कारण हम देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर में जन्म दर में वृद्धि हेडिंग है। इसके बाद लिखिएगा चिकित्सा सुविधाओं में सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के कारण जन्म दर में वृद्धि हुई है। मृत्यु दर में कमी, बेहतर पोषण, स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में कमी आई है। प्रवास, लोग बेहतर अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं जिससे जनसंख्या वृद्धि होती है। आगे चलिए बच्चों थोड़ा सा हम देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 11 के बाद प्रश्न नंबर 12, यहाँ आप लोग देखिए 12 नंबर में बोला जा रहा है दक्षेस में सम्मिलित होने वाले देशों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखो बच्चों दिया है दक्षेस में सम्मिलित होने वाले देशों के नाम, क्या क्या नाम दिया गया बच्चों देख लीजिए। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। आगे बच्चों प्रश्न नंबर हम अगला देख लेते हैं। यहाँ देखो विकलांगता के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो विकलांगता के कारणों पर प्रकाश डालना है बच्चों। ये रियल पेपर बच्चों आपका बनाया गया है, मैं इसका थंबनेल लगाकर आपको दिखाया हूँ। थंबनेल पर जो पेपर वही पेपर है बच्चों ये। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें 2-3 प्रश्न और जोड़ दिए गए अपनी तरफ से। आगे बच्चों देखो विकलांगता के बारे में आनुवंशिक कारण, कुछ विकलांगताएं आनुवंशिक कारणों के कारण होती हैं। जन्मजात दोष, गर्भावस्था के दौरान या जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के कारण विकलांगता हो सकती है। बीमारियां और चोटें, कुछ बीमारियां और चोटें विकलांगता के कारण बन सकती हैं। पर्यावरणीय कारक, कुछ पर्यावरणीय कारक जैसे कि प्रदूषित और विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना विकलांगता का कारण बन सकता है ना बच्चों। चलिए हम अगला देख लेते हैं, आग लगने पर किस तरह बचाव करना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए बच्चों, प्रश्न नंबर 14 दिया है आग लगने से दूर रहें, यदि संभव हो सके तो आग से दूर रहें और सुरक्षित स्थान पर जाएं। अगला थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसी के बारे में दिया गया है आपातकालीन सेवाओं को बुलाएं, तुरंत आपातकालीन सेवाओं को बुलाएं और आग के बारे में बताएं। आग बुझाने का प्रयास करें, यदि आग छोटी है और आप सुरक्षित हैं तो आप इसे बुझाने का प्रयास कर सकते हैं, है ना बच्चों। प्रश्न नंबर 15 और इस पेपर का लास्ट प्रश्न, लोकतंत्र में स्वतंत्र निर्वाचन क्यों आवश्यक है। तो चलिए बच्चों हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ देखो
दिया है जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व। स्वतंत्र चुनाव यह सुनिश्चित करते हैं कि संस्कार जनता का प्रतिनिधित्व है ना बच्चों, तो प्रतिनिधित्व करे। तो ध्यान दीजिए बच्चों, बस पेपर यहीं तक थे आपके, आप लोग इसे देख लीजिए अच्छे से। अगर पेपर के प्रश्न आपको समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा बच्चों। बस मैं इसी तरह आपके लिए नए नए पेपर लाता रहता हूँ, आपके लिए हर संभव कोशिश करता हूँ आपको विषय प्रोवाइड करने के लिए। और अगर इससे अधिक आपको पेपर देखना है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, वहाँ पर हर सब्जेक्ट का पेपर बना दिया जाए। तो पेपर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।